सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, आत्मा की खुराक, रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी रात खुदावंद जी आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर जी। सुबह मीठी प्यारी नींद से हमें जगाया मेरे यहोवा पिता। हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी महसूस नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमारे पापों गुनाहों को पिता परमेश्वर जी माफ़ किया। अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते हैं मेरे यहोवा पिता। हमारी आत्मा तृप्त की जाती है पिता परमेश्वर। अब समय आपके वचन का है मेरे यहोवा पिताजी, जो वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारी जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन नई राह, नई मंजिल पर हमें लेकर जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी रूह की प्यास को बुझाते हैं मेरे यहोवा पिता। मेरे ज़िंदे खुदा, जब भी हम बेचैन होते हैं पिता परमेश्वर जी, अशांति में होते हैं पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें सच्ची शांति प्रदान करते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन ही मार्ग, सत्य और जीवन है मेरे खुदावन। जो सही रास्ता पिता परमेश्वर जी हमें दिखाते हैं, नया जीवन प्रदान करते हैं, हमारे पापों को मिटाकर नया जीवन हमें देते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे जीवनों में बने रहें पिता परमेश्वर जी, और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं लेकर आई हूँ मत्कुस 3 की 1 नंबर आयत से लेकर 6 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है सूखे हाथ वाले मनुष्यों को चंगा करना। सूखा हाथ, जिसका मतलब एक हाथ काम नहीं करता था, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर आराधनालय में गया, यीशु मसीह गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। अब जब परमेश्वर आराधनालय में थे और वहाँ एक मतलब जिसका एक हाथ मरा हुआ था, मतलब अधरंग से मरा हुआ था, जैसे कहते पैरालाइज हुआ पड़ा था या काम नहीं कर रहा था, तो उसे प्रभु परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास लेकर आए, या कहें कि वो उनकी बाट ही जो रहे थे कि परमेश्वर पर उल्लाहना कसें या परमेश्वर पर ताने करें, या परमेश्वर को देखें कि वो सबत के दिन ये काम करता है कि नहीं करता। अब सबत के दिन को इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा कर रखा हुआ था, कि जैसे पूछते हैं ना कि सबत के दिन में, कई हम लोग भी, हमारे क्वेश्चन थे जब हम प्रभु में नए थे, तो हम भी कई बार क्वेश्चन कर लेते थे, परमेश्वर क्या साथ में दिन पास्टर जी के सच में चर्च आना ज़रूरी होता है? क्या लिखा गया है कि चर्च आना ही आना है? तो कभी हमें ज़रूरी काम पड़ जाए तो हमें चर्च छोड़ना पड़े तो क्या करें? ऐसे बहुत से क्वेश्चन तब हमारे दिलों में भी होते थे। और यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं कि कुछ तो परमेश्वर पर दोष लगाना चाहते थे, क्योंकि सबको पता था कि परमेश्वर मनुष्य का पुत्र, मनुष्य के रूप में पुत्र बनकर आया है, जो खुदा का बेटा है। और सबको पता था कि वो, जैसे कहते हैं ना कि जब एक बिजनेसमैन होता है और दूसरा एक जैसा बिजनेस होता है, और एक का बिजनेस अच्छा चल रहा होता है और दूसरे का बिजनेस थोड़ा सा कम चल रहा होता है, तो उसको ठप करने के लिए लोग क्या करते हैं, ताकत में रहते हैं कि उसका ठप हो जाए तो हमारा चले। ऐसा ही फरीसी भी ऐसी व्यवस्था में रहते थे कि हमारा ही नाम बना रहे, हमारा ही नाम ऊँचा हो, हमारी ही जय जयकार हो, और बाकी लोगों को वो क्या दिखाना चाहते थे, नीचा दिखाना चाहते थे। तो ये कहे कि ये भी वो बाट ही जो रहे थे कि प्रभु पर कैसे उंगली उठाएं, प्रभु को कैसे नीचा दिखाएं, प्रभु की बातों को कैसा झूठा साबित करें। तो वो कह रहे हैं कि हम इस पर कैसे वो दोष लगाएं कि वो उसे झूठा साबित करें, कि देखें कि आज अगर सबत का दिन है तो क्या सबत के दिन ये काम करना सही है? तो क्या एक बीमार अगर व्यक्ति आए तो क्या उसे ये चंगा करता है? तो वो तो सबसे बड़ा दिन था सबत का, जो दिन है परमेश्वर की हजूरी, प्रेजेंस होती है उस समय पर। तो जब हम चर्चों में जाते हैं और मगन होके परमेश्वर में लीन होते हैं, तो बड़े बड़े अचंभे का, जब प्रभु का प्रेजेंस वहाँ पर होता है, क्योंकि प्रभु के वचन में कहा गया है, जहाँ मेरे नाम में 2 या 2 से अधिक लोग
इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। और परमेश्वर का वचन जो है वो अटल है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि धरती आकाश टल जाएंगे पर जो मेरे लिखे और कहे हुए वचन हैं वो कभी भी नहीं टलेंगे। इसलिए मेरा विश्वास तो अटल है वचनों पर। हालेलुया। तो यही यहाँ पर चीज़ हो रही थी। पढ़ते हैं आगे। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो जा। और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेसियों के साथ उसके विरोध में संपत्ति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट किया जाए। अब प्रभु का यही कहना था कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या सुनना चाहते हो मेरे मुंह से कि मैं क्या करूं, या तुम क्या देखना चाहते हो कि मैं क्या करूं, कि क्या सही और क्या गलत है उस समय पर। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो, कि क्या क्या कि उस जो सबत के दिन है उस दिन क्या भला है, क्या कोई मनुष्य मर जाए या किसी का बुरा हो, या कोई अच्छा हो जाए किसी का भला हो, क्या सही होना चाहिए था। तो नेचुरल सी बात है, सही क्या होगा, यही कि चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी मारा ना जाए, कोई भी घात ना किया जाए, किसी को दुख ना पहुंचाया जाए, किसी की निंदा ना की जाए। परमेश्वर तो चुगली करने के लिए भी मना करते थे। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी कि परमेश्वर के पास कोई आए और परमेश्वर उन्हें ठीक ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर तो थे ही दीन और नर्म, जिन्होंने सिर्फ देना ही सीखा था। परमेश्वर को लेना तो आता ही नहीं था, सिर्फ देना ही परमेश्वर को आता था। और परमेश्वर जाते जाते भी देकर ही गए किसी ना किसी को कुछ। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का यही कहना था कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं इसे ठीक करूं कि ना करूं, क्या 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 वो दिन है, कौन सा दिन ऐसा अच्छा है और कौन सा दिन ऐसा बुरा है। सब प्रभु के ही बनाए हुए दिन है। क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा। क्या जो सबत का दिन है उस दिन तुम मुझे बताओ, तुम बचाओ। आज मेरा आप लोगों से भी क्वेश्चन है कि अगर एक दिन अच्छा है या वो सबत का है या कोई भी है, तो उसमें अच्छा क्या है, भला क्या है। किसी का अच्छा करना या किसी का बुरा करना, किसी को प्यार करना या किसी को धिक्कारना, क्या अच्छा है। किसी का मतलब किसी को भूखे को रोटी खिलाना या किसी से उसकी रोटी छीन लेना, हमें स्वर्ग के राज्य तक कौन सी बातें लेकर जाएंगी। हमारा अच्छा होना, हमारा नेकी करना, हमारी दया करना, हमारा दीन होना, हमारा नरम रहना, ये बातें हमें स्वर्ग के राज तक पहुंचाती हैं। आजकल किसी से कहो ना, मेरी खुद की कई बार बहस हो जाती है किसी से। मैं कहती हूँ ना कि ये काम मत करो, पता नहीं परमेश्वर तुम्हें किस बात की सज़ा दे दें क्या। वो कह रहे हैं सब आजकल पता है लोग क्या, जो सब स्वर्ग नरक स्वर्ग सब यहीं पर है, पता नहीं अभी तो हमें ऐश करने दो, पता नहीं आगे जाके हमारा क्या होना है और क्या नहीं होना। लोगों में डर खौफ वाली बात तो रह ही गई है। अगले जन्म के बारे में या स्वर्ग राज्य के बारे में तो दुनिया आजकल सोच ही नहीं रही, क्योंकि इतनी क्रूर हुई पड़ी है, इतना गम इतना दर्द लोगों के दिलों में भरा पड़ा है। लोग ने इतने दुख उठा लिए हैं कि वो संसारिक जीवन में रहकर दुख को कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत दुख उठा लिए हैं। और परमेश्वर जिसने संसार में रहकर सबका भला करके दुख उठाया है, उसको कोई जानना ही नहीं चाहता, उसको कोई सुनना ही नहीं चाहता, उनके वचनों को कोई मन में बसाना ही नहीं चाहता, उनमें कोई गहराई से जाना ही नहीं चाहता। क्योंकि सबको पता है जब कोई गहराई में जाएगा तो चंगियाई पा जाएंगे, और दुनिया आजकल चंगियाई शायद चाहती ही नहीं है। हालेलुया। जिसको भी प्रचार करने निकलो वो बस मुंह ही फेर लेते हैं। जिससे भी कोई अच्छी बात कहो तो वो बुरी बातों को पहले सुनते हैं, और अच्छी बात तो कहीं पीछे ही रह जाती है छूटकर। तो यहाँ पर भी खुदा यही कह रहे हैं कि सबत के दिन क्या अच्छा है, कि मैं उसे मार दूं या उसे बचा लूं, या मैं उसका भला करूं या मैं उसका बुरा करूं। क्या मैं करूं, क्या मैं उसके प्राण को बचाना मेरे लिए उचित है या उसके प्राण को मार देना उचित है। तो क्या उचित है, बचाना। क्या उचित है, प्रेम करना। क्या उचित है, दया करना। अगर हम किसी को धुतकार हैं तो क्या हम बड़े ऊंचे किए जाएंगे।
अगर हम किसी से नफरत करें तो क्या बहुत अच्छे कहलाएंगे? सारी दुनिया ऐसी तो नहीं है, सारी किसी न कहीं दुनिया में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं जो तुम्हारी अच्छाइयों को ही देखते हैं, और बुरे लोग भी चाहे हो पर वो देखते अच्छाइयों को ही हैं, वो बुराइयों से घृणा ही करते हैं। इसलिए अच्छे बनो ताकि हमें देखकर वो भी क्या बन जाएं, अच्छे बन जाएं। हालेलुया। और फिर उन्होंने कहा कि लोगों को बचाना भला है ना कि मारना। तो उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने जो दुखी इंसान था जो आया था, उसने परमेश्वर ने उसको बीच में खड़ा किया और उसका हाथ बढ़ाकर अपना हाथ लगाया और उसका हाथ क्या हो गया, अच्छा हो गया। तो परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर कठोर उदास होकर, अपने कठोर हृदय से उदास होकर उनको क्रोध भरी आंखों से चारों तरफ देखने लगे और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब जो फरीसी थे, जो शास्त्री थे वहाँ पर जो इकट्ठे थे, वो मन में ही, आपस में ही जब प्रभु ने ये बातें कही जो शायद उनकी समझ से बाहर थी, या कह लो कि वो समझना नहीं चाहते थे क्योंकि वो अपने ही अकड़ और अपनी ही व्यवस्था और अपने ही घमंड में थे, उन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया और बाहर निकल कर प्रभु को नष्ट करने की, प्रभु को घात करने की, उल्लारना करने की योजनाएं बनाने लगे, साजिश को रचने लगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावन से प्रार्थना करते हैं, मेरे यहोवा पिता, मेरे जिंदे परमेश्वर, जितने भी लोग आज अंधकार में हैं पिता परमेश्वर जी, वो सब लोग आज पिता परमेश्वर जी उस अंधकार से निकलकर पिता परमेश्वर जी सच्ची रोशनी में जाएं और जान लें पिता परमेश्वर जी कि हमारी गलतियों, गुनाहों, हमारे पापों से यहोवा मसीह, जिंदा यीशु मसीह हमें पार लेकर जाएगा। हमारी बंद आँखों को खोल कर, हमारे बंद आँखों, हृदय को खोलकर उसमें नई रोशनी एक यीशु मसीह है। जो लोग आज हमें ये कहते हैं कि सब कुछ यहीं पर है, वो पता नहीं उनका कितना सच और कितना झूठ है पिता परमेश्वर जी, पर मैं चाहती हूँ कि सबके दिलों से ये चीज़ निकल कर और यीशु मसीह का डर बैठे, यीशु मसीह का प्रेम बैठे, वो डरे पिता परमेश्वर जी अपनी गलतियाँ और गुनाह करने से मेरे यहोवा पिता, और तौबा करें यीशु मसीह के नाम में और दीन नर्म हो जाए मेरे यहोवा पिता। आज आपका पवित्र आत्मा इन सबको छुए पिता परमेश्वर जी, और इनके मुख से निकलने वाली गलत बातों को पिता परमेश्वर जी रोके में खुदावन, और इस वचन पर ये मनन लगाएं खुदावन जी कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसका सही इस्तेमाल में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। सचमुच खुदा, जो अपने मुंह से अच्छे अच्छे अंगीकार करेगा वो अच्छी चीज़ों को ही पाएगा। जो दिन में 10 बार कहेगा स्वर्ग राज्य मेरा है और मैंने स्वर्ग राज्य में ही जाना है, स्वर्ग राज्य मेरे लिए ही बनाया है, वहाँ की सुंदर सड़कें, सुंदर भवन सब मेरे लिए हैं, तो जीव से जब ये चीज़ें निकलेंगी तो सचमुच स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। और जिनकी जीव से बुराइयां, और हम तो घूम फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, हमें आज का पता है कल का नहीं पता, तो उनकी जीव से जो बुरी चीज़ें निकलती हैं पिता परमेश्वर जी, मैं चाहती हूँ कि आज वो बुरी चीज़ें भी निकलनी बंद हो जाए मेरे खुदावन जी, और वो अच्छी चीज़ों का अंगीकार करें पिता परमेश्वर जी, उनके मुँह से अच्छी बातें निकलें मेरे यहोवा पिता, ताकि ये सब बचाए जाएं पिता परमेश्वर जी, और यीशु मसीह के जिंदे नाम को जान लें कि एक ही मार्ग है जो स्वर्ग राज्य तक जाता है, वो है यीशु मसीह में जीवन बिताना। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के आधार पर ब्लेस करें और बड़ी बरकतों को पा जाएं आप खुदावन। जितने भी जन आपकी हजूरी में है खुदावन, इन सबको छुओ पिता परमेश्वर जी, इन सब पर अपनी कृपा दया बनाए रखो मेरे खुदावन। सबको प्रेम करने वाला आत्मा दो, प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।